बांके बिहारी आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके देख मैंने तेरे लिए गैया बुलाई, देख मैंने तेरे लिए गैया बुलाई, गैया बुलाई प्यारी गैया बुलाई, गैया बुलाई प्यारी गैया बुलाई, आकर के गाय चराना। ऐसे नहीं भाई, दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए, ऐसे भगवान नहीं आएंगे, ऐसे शांति से बैठे रहोगे। दोनों हाथ उठा के बुलाएं, आकर के गाय चराना, मेरे बांके बिहारी आकर के गाय चराना, मेरे बांके बिहारी आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए माखन निकाला, देख मैंने तेरे लिए माखन निकाला, माखन निकाला प्यारे माखन निकाला, माखन निकाला प्यारे माखन निकाला, आकर के तुम खाना हो मेरे बांके बिहारी, आकर के तुम खाना मेरे बांके बिहारी आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए पायल गढ़ाई, देख मैंने तेरे लिए पायल गढ़ाई, पायल गढ़ाई प्यारे पायल गढ़ाई, पायल गढ़ाई प्यारे पायल गढ़ाई, आकर के छम छम नाच दिखाना हो मेरे बांके बिहारी, छम छम नाच दिखाना मेरे बांके बिहारी आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए राधा बुलाई, देख मैंने तेरे लिए राधा बुलाई, राधा बुलाई संग गोपियां भी आई, राधा बुलाई संग गोपियां भी आई, आकर के रास रचाना हो मेरे बांके बिहारी, आकर के रास रचाना मेरे बांके बिहारी आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी।
लाल की जय हो। तो सब गौ सेवा करें। ठाकुर जी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो निश्चित गौ सेवा हमारे जीवन को आनंदित करेगी, हमारा तन भी स्वस्थ होगा पंचगव्य पान से, गौ सेवा से हमारा मन भी शुद्ध होगा और एक दिन गौ माता की सेवा करते करते गैया मैया हमें वैतरणी पार करा देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही मैं हमारे आदरणीय पूजनीय महाराज श्री पंडित जी, जिनका इतना सरल भाव रहता है, आप लोग आश्चर्य करेंगे, इतने श्रेष्ठ वक्ता हैं, इतने अद्भुत आपके वचन आप नित्य सुन रहे हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी जयपुर में जो सत्संग होते हैं, जैसा कि बताया कि 21,000 सत्संगों का संकल्प है जुगल जोड़ी का, हमारे पूज्य महाराज स्वामी जी, और स्वामी जी का तो सदैव ही आग्रह रहता है कि अब आज भी आग्रह ये हुआ कि माताओं की संख्या अधिक है तो आप ही अपना भाव रखें। हमारे पूज्य स्वामी जी जिन्होंने बहुत ही दिव्य इस अभियान के रूपरेखा को तैयार किया है और उस पर हम सब दोनों साथ में मिलकर चल रहे हैं। तो जो 21,000 सत्संगों का प्रवचन है, प्रवचनों का जो संकल्प है, जयपुर में अभी तक काफ़ी कार्यक्रम हुए हैं और जैसा कि महाराज जी ने बताया कि एक कड़ी ये भी जुड़ गई तो 21,000 में से 3,473 हो गया, 3,473वां ये सत्संग आपके मध्य में हुआ है। आप लोग ऐसे ही साथ देते रहेंगे तो 21,000 सत्संगों का संकल्प निश्चित गौ माता की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से पूर्ण होगा। तो जहाँ कहीं भी सत्संग होता है, हमारे आदरणीय पंडित जी की इतनी सरलता है कि बड़े भाव से छोटे छोटे सत्संगों में भी आकर और बिल्कुल सामान्य आसन ग्रहण करके इतनी निर्मलता से एक श्रोता भाव से आप श्रवण करते हैं। ये सरलता हमने बहुत कम व्यक्तित्व ऐसे देखे हैं, जिसमें से एक व्यक्तित्व ऐसे हैं हमारे आदरणीय पंडित जी। एक बार ताली सेवा करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा कि आज आपके वचन हम ज़्यादा नहीं सुन पाए, आज थोड़ी सी व्यस्तता होने के कारण हम बहुत ही देरी से पहुँचे हैं, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत हमारी अभिलाषा थी कि हम जल्दी आकर श्रवण करें, कुछ मजबूरियों के कारण हमें थोड़ी देरी हो गई। आगे भी हम आपके कथा प्रवचन सुन पाएँ, ऐसी भगवान से हम बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं, क्योंकि विद्वता के साथ विनम्रता बहुत कम लोगों में पाई जाती है, जो हमारे आदरणीय पंडित जी में है। तो मैं जुगल जोड़ी आपको बारंबार प्रणाम करती है, नमन करती है और आप सब श्रोतागणों का भी बहुत बहुत साधुवाद है जो आप इतना आनंद ले रहे हैं। आप यजमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके मन में इतना सुंदर भाव आया और आप सभी को पुनः पुनः गोपाष्टमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब गौ सेवा में लगे रहें, ऐसा आप सबसे एक आग्रह है। बोलिए गौ माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की, शिव महापुराण की, तुलसी महारानी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत बहुत साधुवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। व्यासपीठ को सादर नमन। पूज्य स्वामी जी मनुष्य मित्र जी महाराज, पूज्या दीदी डॉक्टर प्रतिमा जी को भी सादर नमन। आप सभी विद्वज्जनों को सादर नमन। आप सभी के चरणों में सादर नमन। आप का जो अभियान है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। आप जहाँ भी कथाएं करते हैं उसका सारा पैसा जो गौ माता हैं, यानी गौशालाएँ जहाँ पर गौ माता की पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वहाँ पर कथा करते हैं और सारा पैसा उन गौ माताओं की सेवाओं के लिए समर्पित कर देते हैं। आप सत्संग करते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे का सत्संग होता है। काफ़ी लोगों के यहाँ पर सब जानते हैं कि इनकी कोई अपेक्षा नहीं होती कि आप कुछ दें। माइक आप लाते हैं, बैठने की व्यवस्था करनी है, श्रोतागण आ जाएँ तो गौ माता की महिमा और गोविंद की महिमा को बड़े प्रेम से आपको ये समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार आपका जो संकल्प है, जयपुर में 500 सत्संग और 51 कथाएं करने का आपका इस प्रकार का योजना है, यहाँ पर अभी अपने बीच में विराजमान है। तो मैं ये आग्रह करूँगा आप सबसे कि आपके इस संकल्प को गति देने के लिए ये जो महान यज्ञ आप कर रहे हैं, इतना बड़ा 21,000 सत्संग और 2100 कथाओं का जो संकल्प आपने लिया है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं ले सकता। प्रभु की विशेष कृपा है आपके ऊपर, तभी आपने ये संकल्प लिया है। हम उसमें थोड़ा सा उस महान यज्ञ में थोड़ी सी अपनी आहुति दे दें
और अपन भी उसमें कुछ सहयोग कर सकते हैं। यानी अपने यहाँ भी अपन संकीर्तन करा लें अपने घर पर, किसी भी कोने में हो आप, कहीं भी हो, आप निश्चित रूप से वहाँ पहुँचेंगे, समय आपके हिसाब से रख सकते हैं। और वो 1.5 घंटे का सत्संग, उसमें गौ माता की महिमा, गोविंद की महिमा का श्रवण का लाभ अपन प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर आप 1 रुपया भी देंगे तो स्वीकार है, आप जो भी इनको प्रेम से देंगे, इनकी कोई अपेक्षा नहीं कि आप कुछ दें, बाकी बस ये है कि गौ माता की महिमा जन जन तक पहुँचे और गौ माता की जो आज दुर्दशा हो रही है उसमें कुछ सुधार आए, इस प्रकार का आपका संकल्प है। तो मैं पुनः आपसे सबसे निवेदन करूंगा कि इनके अभियान में आप सहयोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब हमारे शिव पुराण में नृसिंह भगवान का अवतरण होगा और फिर आरती होगी। तो 10 मिनट में हम नृसिंह भगवान की झांकी आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आप एक बार अपनी कथा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि शालिग्राम भगवान जो है वो गंडकी नदी में मिलते हैं, वहीं से तुलसी मैया है जो गंडकी नदी में परिवर्तित हो गई। कहते हैं एक बार भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया दोनों विराज रहे थे। बार बार में भोलेनाथ के पलक बंद हो रहे थे। तो पलक बंद हो रहे थे न, तो पार्वती जी ने शिव जी के पलकों को अपने हाथों से बंद कर दिया महाराज। जहीं पार्वती जी ने उन पलकों को बंद किया, कहते हैं उसी समय थके हारे भगवान भोलेनाथ के मस्तक से अश्रुकण गिरे महाराज। और वो जो ही श्वेत कण जो पसीने की गिरे ना, उनके लिए बताया गया महाराज कि जो ही जमीन पर गिरे और उनसे एक बालक का जन्म हो गया जी। उस बालक का नाम रखा गया अंधक। इसी अंधक को कहते हैं भगवान के परम भक्त जो राक्षस कुल में होने के बाद भी जिन्होंने अद्भुत भक्ति करी, हिरण्याक्ष। आप सबको विदित है हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष 2 भाई थे जय और विजय के। श्राप सुबोधित के कुछ समय में कुचक्र करने से दोनों की वहाँ पर अवतरण हुआ, जन्म हुआ, जो आपको कल बताया था। उसी क्रम में हिरण्याक्ष ने भगवान की परम भक्ति करी। उस समय प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी महाराज ने उसको कहा कि शिव जी के पास एक पुत्र है, आप उसे लिवा लाइए। तो कहते हैं अंधक को जो है हिरण्याक्ष अपने यहाँ लेकर के आए। हिरण्याक्ष जो है न वो नीचे रसातल में रहते थे महाराज। आप सबको विदित है कि पृथ्वी जब डूब जाती है तो फिर वहाँ से उसको लेने के लिए भगवान को जाना पड़ता है वराह बन करके। तो यही प्रसंग शिव पुराण में आया कि भगवान श्री यदि वराह बने उस पृथ्वी को जूही लेने गए तो वहीं पर रहने वाला वो हिरण्याक्ष आया। दोनों में घनघोर युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो है भगवान श्री वराह ने उस हिरण्याक्ष को गोविंदाय नमो नमः कर दिया और पृथ्वी को ला करके दी महाराज। फिर पृथ्वी पर सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इसी क्रम में यहाँ बताया गया है कि अपने भाई के मरने के बाद हिरण्याकश्यपु जो है उसने इन देवताओं से, इंद्र इत्यादि से अपना मनोरथ पूरा करने के लिए और अपने भाई के उस कार्य के होने के बाद प्रतिशोध की भावना रखते हुए इसने भी भगवान की बड़ी भक्ति करी ब्रह्मा जी की। और इसको भी अद्भुत वरदान मिला कि तुम्हारे द्वारा रचित किसी भी प्राणी मात्र से मेरा उत्सर्ग नहीं हो, ऐसा भाव इन्होंने रखा। वैसा ही हुआ और कहा भी गया है कि 6 चीजें किसी दुष्ट व्यक्ति के पास आ जाए तो वो वरदान होते हुए भी अभिशाप में बदल जाती है, जिसमें रूप है, धन है, कुल है, विद्या है, अवस्था है, इस प्रकार से बल है। तो ये इसके पास आ गई दुष्ट के पास। जो चीज़ें सज्जन के पास गहना होती है वही चीज़ें दुष्ट के पास आने से कलंक में बदल जाती है। इन्होंने क्या किया, जो ये प्राप्त हुआ मद में छा गए और मद में छा गए तो पूरी त्रिलोकी को कपा दिया। दिक्पाल इसके चरणों में आ गई, पृथ्वी कमाने लगी। ऋषि मुनियों को बुला करके सारे यज्ञ हवन इत्यादि बंद कर दिए महाराज। कहते हैं इसी के कुल में इसकी जो पत्नी थी महाराज कयादु, उसे आह्लाद, अनुलाद, सल्लाद और प्रहलाद 4 पुत्र हुए। उन प्रहलाद जो पुत्र था महाराज वो भगत था। कारण था उसका आपको पता है
कि जब तपस्या करने गए तब प्रहलाद जी बड़े बड़े ऋषि मुनि मधुचंदा इत्यादि नारद ऋषियों के सुंदर सुंदर प्रसंग गर्भ काल में सुनने से राक्षस कुल में होते हुए भी ऐसी सुंदर संतान पैदा हुई। इसलिए कहते हैं गर्भावस्था में रहते समय स्त्रियों को विभिन्न प्रकार के धारावाहिक देखने की बजाय उसको जो है ना ऐसे सुंदर सुंदर भगवान की कथाओं का रसपान करना चाहिए, ताकि उसकी होने वाली जो संतान है उस पर सद प्रभाव पड़े। ऐसा ही हुआ प्रहलाद जी पर। कुल तो है लेकिन भक्त प्रहलाद हो गए। कहा भी है कि भले बुरे सब होते हैं, बिगड़ जाते हैं वंश। हिरण्याकश्यपु के प्रहलाद हुए उग्रसेन के कंस। हिरण्याकश्यप के तो प्रहलाद हो गए और उग्रसेन जी के कंस हो गया। तो ये होता है, ये सब क्या है, प्रारब्ध से होता है। प्रारब्ध क्रियमाण और संचित अपनी जगह सब अपना अपना स्थान रखते हैं। इसी क्रम में जो है भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी हुए। प्रहलाद जी को भी इसने कई प्रकार से सताने की कोशिश की महाराज, क्योंकि जो व्यक्ति जिस आचरण में जिस स्वभाव में ढल जाता है उसका स्वभाव दुर्तिक्रम है। पानी को आप कितना ही गर्म कीजिए लेकिन उसका स्वभाव पुनः शीतलता प्राप्त करेगा। ठीक उसी तरह से इसने ऐसा पुत्र होने के बाद भी इसको वो सहन नहीं हुआ। चाहता तो उस पुत्र के माध्यम से अपनी सारी जितनी भी जो दुर्व्यवस्थाएं इसने स्थापित की थी उनको बदल सकता था, लेकिन स्वभाव दुर्तिक्रम है। मनुष्य स्खलनशीला की जिसकी आदत पड़ जाती है वो सिर के साथ जाती है, वो बदलती नहीं है। तो ये आदत से लत में बदल गई थी। इसने ऐसा ही दुराग्रह उस बालक से किया। बहुत प्रकार के अथक प्रयास किए महाराज, लेकिन वो नहीं मरा। अंतोतगत्वा उस बालक को बुलाकर एक खंबे से बांधने का विचार किया है। कहते हैं उसी समय उसने पूछा तेरा भगवान कहाँ है? तो भगवान प्रहलाद जी बोले कि हे मेरे पिताश्री, आप मुझे ये बताइए कि मेरे भगवान कहाँ नहीं है। ऐसा प्रश्न करने पर उसी समय इस खंभ में भी तेरे भगवान है? कि हाँ, इसमें भी मेरे भगवान है। खड़ग में भी है, कंब में भी है, तुझ में भी है, मुझ में भी है, यत्र तत्र सर्वत्र मेरे ठाकुर जी विराजते हैं। उसी समय महाराज हिरण्याकश्यपु खड़ा हुआ और एक मुक्का जो उस खंभ पर जड़ दिया। देखते ही देखे खंबा फट गया महाराज, और उसमें से अद्भुत झांकी निकली जी। आधा नर है और आधा सिंह है, ऐसा रूप देखा। तो कहते हैं उस रूप को देखते ही नर दिखा, फिर सिंह दिखा। तो उसी समय महाराज लोगों ने नरसिंह नरसिंह की आवाज लगाई और नरसिंह भगवान का अवतरण हो गया जी। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान आए, वृंदाए नमो नमः कर दिया और उनकी ज्योति जो है भगवान श्री हरि में मिली जी। और भी प्रहलाद जी का उन्होंने राज्याभिषेक किया। इस प्रकार से भगवान प्रहलाद जी हिरण्याक्ष का जो चरित्र है इस कथा में जो आया उसको आपको बताया है। अब कल जो है हम अंधकासुर की विभिन्न जो कथाएं हैं उसके बारे में अपन श्रवण करेंगे। कल ही हम जो है इनको बाणासुर को गाणपत्य का पद प्रदान करना ये भी सुनेंगे। भगवान कृष्ण और शिव जी का युद्ध भी कल ही होगा। और कल हम जो है शतरुद्र संहिता में प्रवेश कर जाएंगे। आज हमें युद्धकांड की समाप्ति करनी थी और थोड़ा सा ही रह गया है, इसको अपन कल पूरा करते हुए कल शतरुद्र संहिता में चलेंगे। तो कहा है कि भगवान शिव जी की जो शिव महापुराण है इसमें कोई राजाओं का कथानक नहीं है कि ऊपर से आया उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा, ऐसा कोई सिस्टम इस कथा में नहीं है। ये कथा केवल ज्ञानात्मक है, इसमें किसी प्रकार के वंशावली का वर्णन करते उसकी गाथा गान करने का विषय नहीं है। इसमें केवल व्यक्ति को जीवन जीने की जो कला सिखाती है वो शिव पुराण है। और जीवन जीने की सदकला सीखने के बाद अगर कोई अच्छा मरण सिखाती है तो वो श्रीमद्भागवत है। इसलिए कहा गया है जिसे जीवन जीने की कला जीनी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो किम कर्तव्य विमूढ़ की जो स्थिति है उन सारी स्थितियों को समाप्त करने वाली मात्र एक पुराण है तो वो शिव पुराण है महाराज। इस कथा को सुनने के बाद में अगर संपूर्ण कथाओं को अगर यथावत जैसा लिखा है वैसा सुना दिया जाए, उदाहरण देके उसको बहुत तरीके से समझा दिया जाए तो संसार के समग्र व्यक्तियों के समस्त प्रश्नों का जो है समाधान इस कथा के माध्यम से ही हो जाता है। उसको अलग से प्रश्न पूछने की आवश्यकताएं नहीं रहती है। बोले शंकर भगवान की जय।
अब आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेंगे आप। आज आप सबको जानकारी है 6 बजे से 11 बजे तक के पिंजरापुर गौशाला में गोपाष्टमी का मेला भरेगा। तो आप भगवान भगवती का दिवस है वहाँ पधारना और मेले का आनंद भी लेना, देखना और जल्दी जा करके सावधानी से जाना, सावधानी से आना। किसी प्रकार का आपका कोई आभूषण इत्यादियों का नुकसान नहीं हो, थोड़ी सावधानी से जाना, दर्शन करना, पधारना। इस प्रकार से आज की जो कथा है ये विश्राम लेती है। कल अद्भुत कथाएं होगी जिनके बारे में आपको कल सुबह 11:30 बजे पधारना है। आपसे फिर ये आग्रह रहेगा कि आपका इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या होगा, आप किसी को कह देंगे, बुला लेंगे, प्रचार कर देंगे। तो मैंने आपको कहा था कि ये बोनस अंक है, हर व्यक्ति मूल से ज़्यादा बोनस पे ध्यान देता है। तो अपने को बोनस अंक अर्जित करने के लिए आप सब जो है ना, कल जितने भी आपके खास मित्र हैं जो आपके मिलने जुलने वाले हैं, जिनकी जान पहचान है, अगर उनसे आपका वास्तव में प्रेम और ईर्ष्या नहीं है तो आप उनको जरूर कल फोन करोगे, क्योंकि ये काम ही ऐसा ही है। अगर आपके मन में प्रेम तो है, उनके प्रति ईर्ष्या है, तो फिर आप क्यों कहोगे कि वो आ जाएगा, सुधर जाएगा? क्यों उसको मैं क्यों कहूँ? आपकी मित्रता का पता चलेगा कि इन दिनों में आप कितने लोगों को अपनी तरफ से फोन करके बुलाते हो। यहाँ क्या लगेगा आपका? ज़्यादा से ज़्यादा आते समय थोड़ी देर रुक जाएगी तो चाय पानी पी लेगी, नाश्ता कर लेगी, और जाते समय ज़्यादा लेट होगी तो भोजन कर जाएगी। और क्या करेगी आपके घर में? बताओ आप, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और कौन सा ऐसा भाग होगा जो आपके घर में कोई मेहमान अतिथि देव बन करके आ जाए, कुछ खा पी करके चला जाए? आपकी शोभा होगी। 9 गौरात्रि चल रहे हैं, 9 दिवसीय। अगर कोई आ जाए, कुछ खा पी के चला जाए, आप बुलाएं और फिर नहीं आए, यह आपके बुलाने की कमजोरी कही जाएगी। इसलिए बुलाना भी ऐसा होना चाहिए कि आप बुलाए वो आए, ऐसा भाव आपका होना चाहिए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। बोले भोलेनाथ सदा शिव
हरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माथे प्रणवाक्षर के पादे तीनों में का ओम हर 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 महादेव काशीपुरी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी ओ शिवानंदो ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत देवी के दर्शन पावत महिमाति भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे ओ भले जो कोई कर गावे कहत शिवानंद स्वामी महत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा ओ शिव जय शिव ओंकारा शिव पार्वती के प्यारा ओ शिव हो दे मगशाला शिव पी के भग प्यारा शिव हो कर जल धारा शिव भूरी जटावाला शिव दीन वचन वाला शिव दीन नेत्र वाला शिव धोय वाला शिव संतन प्रतिपाला शिव भक्तन रखवाला शिव भर देवंतारा शिव कर दे निस्तारा जटा में कंक विराजे जटा के संग विराजे आप ही रखवाला ओम हर 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 महादेव कोई शंकर भगवान की जय हो जलेन शीतलीकरणः महाराज श्री को आरती दे आरती ग्रहण ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांति दो मुगलादन शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवीः शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सा महाशांतिरेदिः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिं महौ जग्नेन जग्नेमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहदाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे सा